Welcome to my YouTube channel. Today I am discussing your worksheet number 14 of class 6. तो इस वर्कशीट में आपको आपकी साइंस पढ़ाई जाएगी, जिसमें गेटिंग टू नो प्लांट्स में हम प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा ही क्लियर वे में एकदम पूरी डिटेल्स में सब कुछ इस वर्कशीट में जान सकेंगे। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, टीचर का नेम लिखना है, डेट लिखना है, वर्कशीट नंबर, साइंस और क्लास एंड सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। तो गेटिंग टू नो प्लांट्स आपके चैप्टर का नेम, चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर साइंस सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है हाउ डू प्लांट्स मेक फूड, मतलब कि जो पौधे हैं वह अपना खाना किस तरह से बना सकते हैं। ओके कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना किस तरह से बनाते हैं आपको इस बॉक्स में पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड in their leaves as they do not get food from the soil or from water। जो पौधे हैं वह अपना खाना पत्तियों में बनाते हैं, क्योंकि उनको अपना खाना उनकी मिट्टी से और पानी से नहीं मिल पाता। The leaves can make food for the plant because they are green। पत्तियाँ पौधों का खाना इसीलिए बनाती हैं क्योंकि वह हरी हैं। The green chemical in a leaf is called chlorophyll। पत्तियों के अंदर एक केमिकल होता है, एक मिश्रण होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। Plant make food in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll। पत्तियाँ अपना खाना इन 4 चीज़ों की उपस्थितियों में बनाती है। सनलाइट, वह अपना खाना सूरज की किरणें, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाती है। Plants make food in a chlorophyll plants make food प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसका अर्थ है कि जो पौधे हैं वह अपना खाना किस तरह से बनाते हैं, वह अपना खाना जो बनाते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, इसकी स्पेलिंग भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अगर आप कभी भी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को लिखते हैं। PHO, सबसे पहले आपको फोटो की स्पेलिंग लिखनी है, फिर आपको सिंथेसिस लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ 5 ट्रू फॉल्स के सेंटेंसेस दिए जाएंगे, हमें उनके आगे ट्रू या फॉल्स लगाना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टू मेक फूड अ प्लांट नीड्स ऑक्सीजन। खाना बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं, खाना बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रॉस का डिज़ाइन लगा देंगे, मार्क लगा देंगे। उसके बाद प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम द सॉइल। जो पौधे हैं उनको अपना खाना क्या मिट्टी से मिलता है? नहीं। उसके बाद प्लांट मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स। पौधे अपना खाना अपनी हरी पत्तियों में बनाते हैं। इसका सही है, तो पौधे अपना खाना हरी पत्तियों में ही बनाते हैं, तो हम यहाँ पर टिक वाला साइन लगा देंगे। उसके बाद सनलाइट इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट जो है क्या वह फोटोसिंथेसिस के लिए, सूरज की जो किरणें हैं फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है? अवश्य है, यहाँ पर भी हम टिक लगा देंगे। उसके बाद प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम द सन। जो पौधे हैं उनको क्या खाना, अपना जो उनका खाना होता है वो उनको सूर्य देता है? नहीं। तो यह थे हमारी पूरा, इनके आंसर्स हमने पूरा कर लिया है अच्छी तरीके से। आप इसको देख सकते हैं, हमने सब कुछ एकदम समझ के अच्छे से करा है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में, तो चलिए देखते हैं। अब हम ये ट्रांसपिरेशन जो होती है इसको डायग्राम आपको दे रखा है इसका, ठीक है, और अब हम इसके बारे में इस बॉक्स में अच्छी तरीके से जान लेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द वाटर दैट फॉल्स टू द ग्राउंड इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स। जो पानी हम पौधों की मिट्टी में डालते हैं वह पानी जड़ें जो है वह अपने अंदर ले लेती है, उसको ऑब्जर्व कर लेती है। एंड देन इट मूव्स टू द स्टेम एंड लीव्स। उसके बाद वह पानी स्टेम में जाता है, फिर जो स्टेम है वह पानी वो पत्तियों तक पहुंचाता है, वो लीव तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद दिस वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर। तो ये पानी जो है जब पत्तियों में जाता है तो ये पानी एक वेपर मतलब भाप बन के पत्तियों के ऊपर वाटर ड्रॉप्स में से बैठा रहता है। ठीक है, द लीव्स ऑफ द प्लांट एंड गो बैक इनटू एटमॉस्फेयर इज़ अ वेपर। उसके बाद फिर ये एटमॉस्फेयर वेपर में
फिर से कन्वर्ट होता रहता है। तो ये था ट्रांसपिरेशन के बारे में। अब हमें प्रैक्टिस करनी है इन ट्रांसपिरेशन वाटर मूव्स फ्रॉम वेयर टू वेयर। टू नो दिस अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन सीक्वेंस। अब आपसे ट्रांसपिरेशन के बारे में ही एक क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा है कि ट्रांसपिरेशन में पानी कहाँ से कहाँ पर जाता है। इस पूरे मेथड को आप नीचे से पूरे अच्छे सीक्वेंस में रीअरेंज करके लिखिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं आपकी मीनिंग बता देती हूँ। इसमें पहला जो है वो कैसा होगा, देखिए। सबसे पहले क्या होता है, जो पानी हम जड़ों मतलब जो पानी हम मिट्टी में डालते हैं तो उसको रूट्स जो ऑब्जर्व कर लेती है, जड़ों में अपने ले लेती है। तो पहला तो ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। मैं मार्क कर देती हूँ फर्स्ट। एक सेकेंड। अब देखिए सेकंड क्या था कि जो जड़ें हैं वह पानी अब क्या करती हैं, वो पानी अब वो स्टेम में ले जाती है, मतलब कि स्टेम के पास अब वो पानी आता है जड़ों के सहारे। तो ये रहा दूसरा हमारा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं, जब वो स्टेम के पास पानी चला जाता है तो जो स्टेम है वो उस पानी को लीव्स के पास, पत्तियों के पास पहुंचा देती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला हम इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे और हम इस पर अब लिख देंगे 3, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है हमारा फिर क्या होता है, जो पानी है वो लीव्स के ऊपर से इवापोरेट हो जाता है। तो ये हमारा है लास्ट वाला, ठीक है। मैं इसको लास्ट वाले के उससे मार्क कर लूँगी, वहाँ पे नंबर 4 लिख दूँगी, ठीक है। तो ये आप इसको पूरे सीक्वेंस में फिर से लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको इस तरह का लिखना है, फिर आपको अलग से अपने आंसर में लिखना है। आप सबसे पहले इस वाली इसको लिखोगे, आप सबसे पहले इस वाली लाइन को लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप इस वाली लाइन को लिखोगे, उसके बाद आप इस वाली लाइन को लिखोगे, उसके बाद आप इस वाली लाइन को लिखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। और यहाँ पर आपको ट्रांसपिरेशन का भी एक डायग्राम दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपको बोला है कि आपको आपको सेम तरह के 2 प्लांट्स ले लेने हैं उनके गमलों के साथ, ठीक है। जैसे कि हमने 2 प्लांट्स ले लिया है, ओके, ठीक है। आपको 2 प्लांट ले लेने हैं। उसके बाद आपको एक प्लांट की आपको मतलब दोनों प्लांट में करना, आपको एक पॉलीथीन बांध लेनी है पत्ती से, ठीक है। एक धागे के सहारे आपको पत्ती बांध लेनी है, इस तरह से मतलब आपको पॉलीथीन बांध लेनी है पत्ती में, ठीक है। उसके बाद आपको एक पौधा, जो आपका पहला पौधा होगा ना, उस पौधे को क्या करना है, उस पौधे को आपको एक पौधे को आपको धूप में रख देना है, ठीक है। करेक्ट, आपको धूप में मतलब बाहर जो धूप में रख देना। दूसरे पौधे को आप अपने घर के किसी बंद कमरे में रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आप 2 घंटे बाद देखना और उनको ऑब्जर्व करना। और जो आपने पहला पौधा रखा है ना, अपनी मतलब सूरज की किरणों में रखा है, उस पौधे का आप नाम क्या रखना, आप उस पौधे का नाम रखना A और इसका नाम रखना B, ठीक है। अब आप जब 2 घंटे बाद देखोगे तो आपको उनकी पन्नी पर ध्यान देना। आप क्या देखोगे उन पर, जो हमने पहला जो पौधा हमने बाहर रखा है वो कैसा दिखेगा हमें, जो हमने पहला पौधा बाहर रखा है ना सन में, हमें दिखेगा उसकी पत्तियों, उसकी जो हमने पॉलीथीन लगा रखी है ना, उस पर हमें ना छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स दिखेंगे। और दूसरी वाली जो कमरे में रखी है वो तो ऐसी रहेगी जैसे थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पत्तियां हैं, इससे आप पता लगा सकते हो कि जो पत्तियां हैं उनमें क्या होता है, उनमें पत्तियों से जो पानी है वो इवापोरेट होता है। इस डायग्राम को, इस मेथड को आपको इसलिए अपनाने का है ताकि आप ट्रांसपिरेशन के मेथड को समझ सके थोड़ा डिटेल में। तो ये थी आपकी लास्ट क्वेश्चन में आपको मतलब एक्सप्लेनेशन बता रखी ट्रांसपिरेशन की। होपफुली वीडियो में सब कुछ अच्छे समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।